नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संहिता और मैं हूं आपके साथ शीतल बौखंडी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर के नगर निगम के निर्विरोध निर्वाचित होकर भाजपा में शामिल हुए वार्ड 13 के पार्षद प्रकाश धामी की आज सुबह कार सवार बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। गोलियां चलते ही धामी अपने बचाव के लिए मौके से भागते हैं और अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदमाश धामी का पीछा कर गोलियों से छलनी कर देते हैं। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पार्षद धामी को मृत घोषित कर दिया जाता है। हालांकि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पार्षद की दिन दहाड़े हत्या की खबर मिलते ही एएसपी देवेंद्र पिंचा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और एएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि रुद्रपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर फतेहपुरा के जो वार्ड मेंबर्स है, वार्ड नंबर 13 के प्रकाश धामी जी की आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा वगैरह देख रही है। 5-6 टीमें अभी गठित कर दी गई है। ऑलरेडी उसमें हम कैमरा देख रहे हैं, साथ ही जो पुरानी रंजिश वगैरह रही है उसके ऊपर भी हम नज़र लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है इसका खुलासा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय विधायक राजकुमार ठकुराल ने कहा कि वो लोगों के दिलों पर राज करता था और ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाना जो किसी का बुरा नहीं चाहता, एकदम स्तब्ध कर देने वाली बात है। हर एंगल से विचार किया जा रहा, पुलिस से अधिकारियों से वार्तालाप चल रहे हैं और निश्चित रूप से हत्यारे पकड़े जाएंगे। वास्तविक हत्यारे जिन लोगों ने वास्तव में इस काम को अंजाम दिया है उन तक पुलिस अवश्य पहुंचेगी और काफ़ी उनको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, विभिन्न इलाके के फुटेज के माध्यम से उनको सफलता मिलेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। हम सब लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। थराली विकास खंड के मेन गांव में किसान मोहन राम पर भालू ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। घटना सोमवार सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है, जब गांव निवासी मोहन राम अपने घर के नजदीकी खेत में खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे कि अचानक झाड़ियों में छुपे भालू ने उन पर हमला कर दिया। किसान की चीख पुकार सुन स्थानीय लोग खेत में पहुंचे तो तब तक भालू वहां से भाग निकला। घायल किसान मोहन राम को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए हायर सेंटर श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। वन महकमे के अधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली पहुंचकर घायल का हालचाल जाना और मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपए की सहायता तत्काल घायल के परिवार को दी। वन क्षेत्राधिकारी त्रिलोक सिंह ने बताया कि ठीक है, ये बड़ी दुखद घटना है। भालू ने इस व्यक्ति को बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इसके लिए विभाग के मानकों के अनुरूप मेडिकल के आधार पर जो भी आर्थिक सहायता मिलेगी तुरंत इसको भुगतान की जाएगी और ये विभाग का पूर्ण सहयोग है। इसके लिए आर्थिक रूप से 5,000 रुपये अग्रिम दिए। घटना ये मोहन राम पुत्र गंगाराम अपने काश्तकारी लिए खेत में गया था। सुबह जैसे ही खेत पहुंचा था तब तक भालू ने इस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण किया तो तत्काल सूचना मिला, ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा होने के बाद उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था लाया गया, जहाँ पे फर्स्ट एड देने के बाद रिफ़र कर दिया गया कि श्रीनगर भेजा गया। सुबह मोहन राम नाम का एक भालू का काटा हुआ पेशेंट आया था, जो कि मेन गांव से था। वो यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास आया है, जिसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद श्रीनगर के लिए रेफ़र किया है, क्योंकि उसको हेड इंजरी भी है और जो उसको भालू के द्वारा काटा गया है वो बहुत बुरी तरीके से काटा गया है, जो कि पेशेंट सीरियस है, स्थिति बहुत सीरियस है। थराली से गिरीश चंद्र की रिपोर्ट। लखवाड़ बांध की पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर टिहरी जिले के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत डिबोगी में टिहरी एडीएम शिवचरण द्विवेदी की मौजूदगी में जन सुनवाई हुई, जिसमें बांध के निर्माण को लेकर स्थानीय काश्तकारों व बांध प्रभावितों के हक हकूकों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बता दें कि 300 मेगावाट बहुउद्देशीय लखवाड़ बांध परियोजना का प्रारंभ 1987 में हुआ एवं 1992 तक गतिमान रहा, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक लोगों को भूमि मुआवजा नहीं मिला, जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर काश्तकारों व विभागीय अधिकारियों के बीच अनेक चर्चाएं हुई। साथ ही समिति द्वारा सरकार के समक्ष 23 बिंदुओं पर प्रस्ताव भी रखा गया। लखवाड़ बांध समिति के अध्यक्ष बच्चन सिंह पुंडीर व अनेक काश्तकारों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने सरकार को बताया कि यह देश का प्रथम बांध है, जिसको लेकर किसी का कोई विरोध नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार इस बांध को शुरू नहीं कर
कर रही है, जिसमें सभी ने आज जन सुनवाई के दौरान जल्द से जल्द इस बांध को बनाने की मांग की है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन एनजीटी की कुछ गाइडलाइंस थी जिसकी वजह से हमें ये इसकी पुनरीक्षित पर्यावरण स्वीकृति लेनी थी, जिसके क्रम में जन सुनवाई की जानी बहुत अत्यावश्यक थी। पहले जन सुनवाई हम मार्च में प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोविड-19 के दृष्टिगत हम इसे नहीं कर पाए थे। अब हमने पुनः प्रयास करके जिला प्रशासन से संपर्क करके और उत्तराखंड शासन ने भी हमें सहयोग दिया। इसमें सामाजिक क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में प्रेजेंटेशन यूजीएम ने दिया है। और अब जो ये एक रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट को पर्यावरण मंत्रालय को अपना भेजना है। पर्यावरण मंत्रालय से जैसे इसमें स्वीकृति मिलती है, वैसे ही डैम का काम त्वरित गति से चालू होगा, ऐसी मेरी आशा है। हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा है जो आज ये ये लगभग जो है 100% लोगों ने इसका समर्थन किया है। और भारत सरकार में जो हमारे बाहर के लोग गए हैं, तो ये अंतिम सुनवाई इसमें थी आज, और ये जो मिनट्स इसे जाएंगे, इसके बाद भारत सरकार जल्द इसमें निर्णय लेने जा रही है। और ऐसे हमें भरोसा है, विश्वास है कि बहुत जल्द जो है हमें आशा जगी है। टिहरी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। गदरपुर के मंडी में धान की आवक दिनों दिन बढ़ती जा रही है और क्षेत्रीय किसान अपने धान की फसल लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी धान की फसल अनाज मंडी में आ रही है, लेकिन राइस मिलरों द्वारा धान की खरीद नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर आज आढ़तियों द्वारा मंडी सचिव का घेराव किया गया और कहा कि राइस मिलर खरीद करें। तो वहीं राइस मिलर का कहना है कि जो शासन का पोर्टल है उसमें 700 कुंतल धान की खरीद का लक्ष्य दिया गया है और उत्तर प्रदेश की खतौनी को ले नहीं रहे हैं, जिसके चलते राइस मिलर असमंजस में है। तो वहीं सरकार कह रही है कि किसान को भुगतान 48 घंटे में मिलर करें और हमारा भुगतान 3 महीने बाद होगा, जिसके चलते हम लोगों को बैंक की ब्याज भी पड़ेगी, जिस पर राइस मिलर अपनी मिलें बंद करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं मंडी सचिव ने बताया कि किसानों को ये शिकायत है कि हमारा धान नहीं मिल रहा है, जबकि हमारे कच्चा आड़तियों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, कच्चा आड़ती जो है वो 700 कुंटल धान ही खरीद सकते हैं। मंडी में धान की आवक बहुत बम्पर है, इससे ऊपर हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है कि हम 700 कुंटल से ऊपर धान ज्यादा नहीं खरीद सकते। अब धान सरप्लस आ रहा है, इसलिए ये किसान का रोष जायज है। यह है कि मंडी के अंदर कोई खरीदार नहीं है, कोई राइस मिलर आ नहीं रहे हैं, माल पड़ा हुआ है, किसान परेशान है। जो सरकारी रेट है उससे कम से कम 300, 400 रुपये मद्दा मांगा जा रहा है, कोई लिवाल नहीं है, बहुत परेशानी है। किसान उग्र आंदोलन करना चाह रहे हैं। अब इसीलिए हम मंडी समिति के सचिव महोदय के पास घेराव करने के लिए आए थे कि ये कोई समस्या का समाधान करा जाए, ये धान की बिक्री हो। तो दिक्कत है दोनों तरफ से, राइस मिलर्स की भी दिक्कत है, राइस मिलर्स के जो कच्चा आड़ती है उसकी भी दिक्कत है, और जो मंडी में किसानों का माल आ रहा है वो समस्या उनकी भी है। समस्या इसमें यह है कि जो किसान माल लेके आ रहे हैं उसमें सरकार ने इस बार जो धान खरीद कच्चे आड़ती के माध्यम से धान खरीद पॉलिसी आई है, उसमें एक तो अभी वर्तमान में यूपी के किसानों के पोर्टल पर नाम दर्ज नहीं हो रहे हैं, साथ ही जो केवल 700 कुंटल प्रतिदिन की खरीद इनकी निर्धारित की गई है। तो उससे मेन समस्या ये आ रही कि एक आधार कार्ड जो किसानों के नाम जमीन है वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो इसलिए खरीद में समस्या आ रही है। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोक संहिता। नमस्कार।